हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं कि स्कैन डाटा को कैसे कन्वर्ट करा जाता है स्टेप फॉर्मेट में। तो फर्स्ट हमारा ये एनएक्स सॉफ्टवेयर है, इसमें हम 3D डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसमें हम एसटीएल डाटा इंपोर्ट करेंगे। पहले इंपोर्ट फाइल में गए, इंपोर्ट एसटीएल डाटा। अब लोकेशन सेलेक्ट करनी है आपको, इस एसटीएल डाटा कहाँ पर है। अब जैसे मेरा इस फोल्डर में, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा, सिलेक्ट करके इसको इंपोर्ट कर लिया। ये आ गया हमारा स्कैन डाटा। ये एक रो डाटा है। अब हम इसके ऊपर स्केच करके दोबारा से रिक्रिएट करते हैं मॉडल को स्टेप फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी जो मैं ये सारा प्रोसेस करूँगा ये नॉन पैरामेट्रिक रहेगा। तो फर्स्ट अभी हम एक डाटम फेस डिज़ाइन करते हैं जो हमारा माउंट होगा। तो ये मैंने डाटम कमांड के अकॉर्डिंग एक प्लेन जनरेट करा है। अब ये मूव ऑब्जेक्ट कमांड से मैं इसको WCS के अकॉर्डिंग अलाइन करूँगा। तो मूव ऑब्जेक्ट कमांड में फर्स्ट मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, फिर आए हम CSYS टू CSYS ऑप्शन में। तो फर्स्ट हमारे CSYS ये हो गया। दूसरा हमारा हो गया WCS, ये वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें जो भी काम करना है इस वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, जिससे हमारी प्रॉपर मशीनिंग हो सके। क्योंकि स्कैनिंग के बाद जो भी प्रोसेस होता है वो इस वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। कैड भी क्रिएट होता है, टूल भी डिज़ाइन होता है, मशीनिंग भी होती है। तो इस WCS के अकॉर्डिंग होती है XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको WCS का फुल फॉर्म है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब मैंने इस पे एक सेक्शन कमांड से सेक्शन क्रिएट करा है। मैं इसको लेयर में मूव कर रहा हूँ। तो ये अपने पास सेक्शन लाइन आ गई। तो सेक्शन लाइन को मैं फर्स्ट पहले इसका कलर चेंज करूँगा। अब मैं इस पर एक स्मूथ लाइन जनरेट सर्कल क्रिएट करूँगा। सर्कल पॉइंट 3 पॉइंट से। तो मैंने इस तरीके से एक सर्कल जनरेट करा। अब मेरे पास इसका सेंटर है। तो अब हम एसटीएल डाटा को लेयर से अनहाइड करेंगे, फिर दोबारा से मूव ऑब्जेक्ट में जाएंगे। इस वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम को इसके सेंटर पे रखिए। तो हमने सिलेक्ट करा स्कैन डाटा। अब गए पॉइंट टू पॉइंट में। पॉइंट टू पॉइंट में हमने सर्कल सेलेक्ट करा, क्योंकि हमने एक सेक्शन लाइन पे सर्कल क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी। अब हम स्पेसिफाई पॉइंट में WCS का ओरिजिन देंगे 0 वाला। तब वो डाटा हमारा शिफ्ट हो गया वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कन्वर्ट, वो ट्रांसफ़र हो गया। तो हम टॉप व्यू के अकॉर्डिंग इसको एक फेस डिसाइड करेंगे कि हम किसको टॉप व्यू माने। तो ये बोल्टिंग वाला पोर्शन है, तो इसको बॉटम मानेंगे। 180 के अकॉर्डिंग इसको रोटेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा टॉप व्यू। अब हम इस पर कैड मॉडल क्रिएट करेंगे। मैंने एक सेक्शन लिया वाई के अगेंस्ट, फिर इसको हाइड करा। अब इस पे स्केचिंग करेंगे। नॉन पैरामेट्रिक में हम यहाँ से ये 3D लाइंस वगैरह के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। वैसे हम स्केच में करते हैं प्रॉपर, लेकिन यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी ये थोड़ा अर्जेंट है, तो उस केस में मैं इसको यहीं से ही, चाहे आप राउंड फिगर करना होता है अपने अकॉर्डिंग, वो एक एडिटेबल होती है। ये नॉन पैरामेट्रिक है। तो इसको ऊपर मैंने एक्स एक लाइन जनरेट करी है एक्स एक्सिस में। अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा, कॉपी करूँगा 50.45, 50.4 2। तो ये अपनी राउंड फिगर वैल्यू। ओके।
इसको एक्स्ट्रा लाइनों को ट्रिम करेंगे, ट्रिम कॉर्नर से। इसको रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व कमांड का यूज़ करा हमने रिवॉल्व करने के लिए। अब हम ओवरलैप करके देखेंगे स्कैन डाटा को। ऑलमोस्ट अपना मैच है। जैसे ये फेस थोड़ा ट्रेड डाटा हमारा ज़्यादा है और स्कैन डाटा में शो नहीं हो रहा है, उस केस में 0.05 मैंने उसको शिफ्ट कर दिया। 0.05 इधर से करके देखा तो मुझे नीड है 0.025 करने साइड से। 0.25 अब इस पे रेडियस लगाना अपने को, तो रेडियस लगाएंगे यहाँ पे। रेडियस लगाया हमने 12 का। अब यहाँ शार्प एजिस पे चैम्फर आने चाहिए, तो यहाँ पे हम चैम्फर कमांड से चैम्फर लगाएंगे। इनसाइड आईडी पे भी चैम्फर लगाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये भी शार्प है। अब हम अभी इसे में बोल्टिंग पे होल देंगे थ्रेड्स के लिए। तो अभी हम इसमें जनरल होल मार देंगे। इस तरीके से अब इसको राउंड ऑफ करेंगे 7.1। सर्कल आ गया, लोकेशन आ गया, लेकिन डेप्थ नहीं है। डेप्थ के लिए हमें फिजिकल पार्ट को मेज़र करना पड़ेगा कितनी डेप्थ है। अभी हम इसको ऐसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा डेप्थ ले लेंगे और इसको प्लेस करेंगे 360 के अकॉर्डिंग। फिर चेक करेंगे सबका पीसीडी सेम है या नहीं है। तो सबका आउट आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कस्टमर को एज इट इज़ चाहिए तो हम सेम, किसी का पीसीडी सेम नहीं है, जो जहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग हम सर्कल क्रिएट करेंगे। तो इसमें हमें चारों सर्कल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ये लोकेशन किसी और प्लेट पे भी होगी तो वहाँ पे यही बोल्टिंग रहेगी। उसके लिए हम इसके ये माउंटिंग वो बोल्टिंग होल्स नहीं चेंज कर सकते लोकेशन। फिर हमने इसका एक्सट्रूड करा। इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्ट कमांड से सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम फिजिकल पार्ट से इसकी डेप्थ वेरीफाई करेंगे। अगर आपके पास फिजिकल पार्ट है तो ठीक है, नहीं तो उस केस में आप 20 mm डेप्थ कर सकते हैं। बाकी कस्टमर को आप इन्फॉर्म करिए कि आप अपने एंड पे चेक कर लो। इसकी डेप्थ है फिजिकल पार्ट में 20 mm। तो मैंने ये रिप्लेस कमांड का यूज़ करा, टॉप फेस से 20 mm उसको राउंड ऑफ कर दिया। अब इस पे चैम्फर क्रिएट करेंगे,
क्योंकि थ्रेड्स होल पे हमेशा चैम्फर होता है। ये देखिए फिजिकल पार्ट में भी है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक का चैम्फर लगा दिया। इस तरीके से स्कैन डाटा को स्टेप फॉर्मेट में कन्वर्ट करा जाता है। और अब इसका 2D ड्राइंग भी क्रिएट करते हैं। 2D ड्राइंग का प्रोसेस भी आप देखिए। अभी ये हमारा मॉडलिंग मॉड्यूल है, अब हम ड्राफ्टिंग में जाएंगे। ड्राफ्टिंग में अब हम शीट सेलेक्ट करेंगे A3 मैंने शीट सेलेक्ट करा और यहाँ पे ये ड्राफ्टिंग का मॉड्यूल आ गया। अब इसके अंदर हम व्यू प्लेस करेंगे बेसिक व्यू से। तो ये अपना टॉप व्यू था, एक टॉप व्यू हमने प्लेस करा और एक करना है हमें बॉटम। स्केल रेशियो कम कर लेंगे और एक प्लेस करना है हमें सेक्शन और एक आइसोमेट्रिक। इस तरीके से अब हमें इसकी सिर्फ डिटेल डायमेंशन देनी है। डिटेल डायमेंशन के लिए अब हमें एक तो फर्स्ट पहले हमें इसके XY डिटेल करने हैं, क्या वैल्यूज आ रही है XY सेंटर के अकॉर्डिंग, आउटर सेंटर के अकॉर्डिंग। अभी मैं हॉरिजेंटल में कर रहा हूँ, फिर वर्टिकली करूँगा। इस तरीके से ये सारे XYZ कोऑर्डिनेट दिखा दिए मैंने इसके। अब एंगल्स और शो करेंगे हम। एंगल्स के लिए हमें एक 2D सेंटर लाइन लगानी पड़ेगी, इसके आउटर के सेंटर से इसका सेंटर तक। इस एक्सिस के अकॉर्डिंग हम एंगल डिफाइन करेंगे। तो हमने ये चारों एक्सिस लगा लिए हैं। इसका एंगल आ रहा है 52.4, इसका 36, इसका 38.4। इस तरीके से अब ये थोड़ा सही नहीं लग रहा देखने में। डायमेंशन प्लेसिंग भी तुम्हारी एकदम क्लियर होनी चाहिए, किस तरीके से हमें डायमेंशन प्लेस करनी है, जिससे कस्टमर को इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके, आपकी 2D ड्राइंग समझ आ सके। इस तरीके से तो इसमें हमने बॉटम पे बोल्टिंग की लोकेशन भी दे दी, XY कोऑर्डिनेट भी दे दिए, क्योंकि इसकी PCD सेम नहीं है, इसलिए इस तरीके से हमने हर सर्कल का डायमेंशन दिया है। अब सर्कल का डायमीटर बताएंगे कितने का है। तो डायमीटर के लिए हमने रैपिड डायमेंशन का यूज़ करा, उसमें आ गया डायमीटर। डायमीटर हमारा सबका सेम है। तो इस तरीके से हमने डायमीटर दिया 7.1 का। अब यहाँ पे एरो में दिखाते हैं हम इसको। चैम्फर के लिए लिख देते हैं CHF 1.5। और चैम्फर के लिए डिग्री का सिंबल लगाएंगे। यहाँ से कॉपी करा
यहाँ प्लेस कर दिया। और इसी में डेप्थ का भी सिंबल देंगे। डेप्थ भी हमें यहीं शो करनी है, क्योंकि हम इसकी डेप्थ के लिए सेक्शन व्यू नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ हम स्लैश डाल के डेप्थ का कोड प्लेस करेंगे और उसमें लिखेंगे 20 mm। क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगी तो सामने वाले को समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छे से समझ सकेगा वो आपकी 2D ड्राइंग। अब यहाँ पे आउटर की डायमेंशन देंगे, तो हमने सिलेंड्रिकल ऑप्शन चूज़ करा है। रैपिड डायमेंशन में दोनों सिलेंडर दिखा देंगे। अब इसकी हॉरिजॉन्टल, इसकी हाइट कितनी है, रेडियस कितना है, और जो हमने चैम्फर लगाए हैं उनकी भी डायमेंशन हमें देनी है। 0.8 का यूज़ करा है हमने यहाँ, इसको भी शो करेंगे, सेम इसको भी। तो सभी सेम आ रहे हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, चलिए इसमें प्लेस कर देते हैं हम सभी चैम्फर्स को। इस तरीके से हम चैम्फर दिखाएंगे इसमें। तो ये हम ड्राफ्टिंग में डिटेलिंग्स कर रहे हैं, ओनली डायमेंशन डिटेलिंग्स। तो एक जनरल नोट भी ऐड करना चाहिए अभी हमें इसमें, और टेम्पलेट में चेंजेस करने हैं हमें। तो इस तरीके से एक ड्राफ्टिंग ड्राइंग जनरेट की जाती है एनएक्स की सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब आपको स्कैन टू स्टेप एंड 2D ड्राइंग क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं कि स्कैन डाटा को कैसे कन्वर्ट करा जाता है स्टेप फॉर्मेट में। तो फर्स्ट हमारा